नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि MMRCA के तहत इंडिया को 100 प्लस एयरक्राफ्ट खरीदने हैं और इसके लिए उसे कई देशों से ऑफर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज संडे गार्डियन से लॉकहीड मार्टिन का इंटरव्यू हुआ जिसमें उन्होंने अपने F-21 एयरक्राफ्ट की एक बार फिर से बात की है और कहा है कि हम केवल इंडिया को ये एयरक्राफ्ट ऑफर कर रहे हैं और अगर इंडिया 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट का ऑर्डर देता है तो ये भविष्य में केवल इंडिया के लिए ही बनाया जाएगा, किसी और देश को नहीं दिया जाएगा। उन्होंने क्या कहा है इंटरव्यू में लेटेस्ट, तो उसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, विलियम एल ब्लेयर जो कि वाइस प्रेसिडेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव है लॉकहीड मार्टिन इंडिया के, और साथ ही ब्रेट मेडलिन जो कि F-21 कैंपेन इंडिया के लिए हेड हैं, उन्होंने बताया कि हम इंडिया के अंदर एक नेचुरल स्टेप लेने जा रहे हैं इस फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाने का। और उन्होंने बताया कि इंडिया अगर F-21 के साथ में जाता है तो हमारी फ्यूचर पार्टनरशिप होगी F-35 फाइटर जेट को इंडिया में बनाने के लिए। और साथ ही उन्होंने कहा कि F-21 और F-16 बिल्कुल ही अलग है F-35 से। तो दोस्तों, उनसे पहला सवाल किया गया कि आप F-16V ऑफर कर रहे हैं, उसे दूसरा नाम देके F-21, और इंडिया में भी ये समझा जा रहा है कि पुरानी शराब को नई बोतल में डाल के दिया जा रहा है। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा हम F-21 इंडियन एयरफोर्स को दे रहे हैं स्पेशली उसकी पावर को बढ़ाने के लिए, उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से। मेक इन इंडिया के तहत इसके अंदर इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटी भी है, इससे इंडिया US कोऑपरेशन भी आगे बढ़ेगा, एडवांस टेक्नोलॉजीज भी आएंगी और यहीं तक हम सीमित नहीं है, और भी इससे आगे बढ़ेंगे। और जहां तक बात है कि F-21 F-16 देखने में एक जैसा है, लेकिन जब आप कैपेबिलिटीज की बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि F-21 पूरी तरह से अलग है। सबसे पहली बात आती है इसका APG-83 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार, जिसकी रेंज डबल है F-16 के रडार से। साथ ही इसके अंदर ट्रैक और अटैक करने की क्षमता भी डबल है। इसके अलावा इसके अगर कॉकपिट की बात करें तो इसे भी अपग्रेड किया गया है। इसके अंदर एक नया लार्ज एरिया डिस्प्ले है जिसकी वजह से पायलट की सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ती है। इसका AES से रडार स्पेशली इंडिया के लिए ही बनाया गया है ताकि उसकी एयर थ्रेट के प्रति सर्वाइवल करने की संभावना बढ़ सके। इसके अलावा इसके अंदर लॉन्ग रेंज इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम भी लगाया गया है ताकि पायलट आसानी से थ्रेट को डिटेक्ट कर सके। और इसके अलावा इसके अंदर ट्रिपल मिसाइल लॉन्चर अडेप्टर यानी TMLAs लगाए गए हैं ताकि ये 40% ज्यादा एयर टू एयर वेपन लेके जा सके F-16 के कंपैरिजन में। इसके अलावा इसके अंदर एक डोर्सल फेयरिंग दी गई है जिसकी वजह से फ्यूचर के अंदर इसके अंदर इंडिजिनस सिस्टम इंटीग्रेशन भी आसान हो सकेगा। इसके अलावा F-21 दुनिया का एकमात्र ऐसा फाइटर जेट है जिसके अंदर प्रोब, ड्रोग और इसके अलावा बूम एरियल फ्यूलिंग कैपेबिलिटी है, और साथ ही ये कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक भी लेके जा सकता है। तो ऐसे में इंडिया की पेनिट्रेशन रेंज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा F-21 एक एडवांस सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है जिसका लाइफ साइकिल कॉस्ट भी बहुत ही ऑप्टिमल है। स्पेशली बात करें इसकी सर्विस लाइफ की तो ये सबसे लंबी है जो कि 12,000 फ्लाइट आवर्स की है। इसके अलावा उनसे पूछा गया कि क्या अभी भी आप इस बात के ऊपर ठहरते हैं कि केवल इंडिया को ही ये फाइटर जेट सप्लाई किया जाएगा अगर 100 से ज्यादा फाइटर जेट का ऑर्डर आता है। तो उन्होंने कहा कि हम अपनी बात के ऊपर ठहरते हैं और हम केवल इंडिया को ही इसका ऑफर दे रहे हैं, और इससे इंडिया को एक एपिक सेंटर बन जाएगा पूरी ग्लोबल मार्केट के लिए। और चाहे तो इंडिया फ्यूचर के अंदर इसे अन्य देशों को भी सप्लाई कर सकता है अपने यहाँ पर बना के। इसके अलावा उनसे सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा गया कि US के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने अभी 105 F-35 जॉइंट स्ट्राइक फाइटर जापान को देने का फैसला किया है, क्या ये ऑफर इंडिया को भी दिया जा सकता है और कितना समय लगेगा कॉन्ट्रैक्ट अगर साइन होता है तो इसकी एक्चुअल डिलीवरी के अंदर। इस पर उन्होंने कहा कि अभी 9 कंट्रीज के पास F-35 है जिनमें से 8 के पास एक इनिशियल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है और 4 के पास F-35 कॉम्बैट रेडी है। जहां तक बात है इंडिया की तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे बात होगी, हमें इसके अंदर कोई भी ऐतराज नहीं है। लेकिन अगर इंडिया F-21 के साथ जाता है तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि F-35 को बनाने वाले, डेवलप करने वाले हम ही हैं, यानी कि लॉकहीड मार्टिन ही है। तो इससे जरूर F-35 का फ्यूचर के लिए रास्ता खुल जाएगा। इसके अलावा उनसे पूछा गया कि एक समय था जब ये कहा गया था कि F-16 की लाइन को US से इंडिया के अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा, तो अभी आपका ये ऑफर है या नहीं। तो इसके ऊपर उन्होंने बोलते हुए कहा कि हमने नवंबर 2019 में F-16 के प्रोडक्शन को अपनी नई लाइन ग्रीनवाइल साउथ कैरोलिना के अंदर
शिफ्ट किया था और अभी भी इसकी डिमांड काफी ज्यादा है। कई नए देशों से भी F-16 के ऑर्डर आ रहे हैं और हमने कई जॉइंट वेंचर इंडिया के अंदर भी बनाए हैं, जिसका उदाहरण है टाटा लॉकहीड मार्टिन एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड और इसके अलावा टाटा सिकोर्स्की एरोस्पेस लिमिटेड, जो प्रेजेंटली इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं और साथ ही इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग और उसका पार्टिसिपेशन और एक ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर उसके रोल को बढ़ा रहे हैं। हम इंडिया के अंदर F-21 देने वाले हैं और हम वो कंपनी है जो पूरे ग्लोबली एक एपिक सेंटर है स्पेशली एयरक्राफ्ट सस्टेनमेंट का, और इसके अलावा इसके मेंटेनेंस, रिपेयर और ऑपरेशन के लिए भी हमारे पास बहुत बड़ी मार्केट है। तो इंडिया के पास पूरी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा उनसे पूछा गया कि इंडियन गवर्नमेंट के अभी जो रिसेंट डिसीजन आए हैं, नई डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 आया है, ऑफसेट पॉलिसी को बंद कर दिया गया है, इसके ऊपर आपका क्या सोचना है। तो उन्होंने बताया कि ये जो नई DAP 2020 आई है, इसे हमने देखा है इंडियन मिनिस्ट्री ने बहुत सी जगहों पर इंडस्ट्री से बात करके ये डिसीजन लिया है और इसके अंदर बहुत सी अच्छी बातें भी हैं। जैसे इसके अंदर FDI को ज्यादा ट्रांसफर करने की बात की गई है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की गई है, इंडिजिनस कंटेंट के लिए हायर टारगेट रखा गया है। तो हम बताना चाहते हैं कि हमारा C-130J एयरक्राफ्ट हमने 10 साल पहले बनाना शुरू किया था, अभी ये पूरे वर्ल्ड वाइड डिलीवर किया जा रहा है, लेकिन इसके एम्पेनेज कहीं भी पूरी दुनिया में अगर डिलीवर किए जाते हैं तो वो हैदराबाद के अंदर बनते हैं और साथ ही हमने इसके अंदर इंडिजनाइज्ड कंटेंट 87% कर दिया है और इसके ऊपर हम और भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों उनसे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये पूछा गया कि आप केवल ऐसी दुनिया की एकमात्र कंपनी है जिसने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाया है और वो एक्टिव सर्विस के अंदर है, तो ऐसे में इसका F-21 प्रोग्राम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और साथ ही लॉकहीड मार्टिन इंडिया के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जिसका नाम AMCA है, उसके लिए क्या ऑफर कर सकती है। तो उन्होंने कहा कि लॉकहीड मार्टिन अपनी 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी का फायदा हर एक फाइटर एयरक्राफ्ट को दे रही है और अपनी इस नॉलेज का भी फायदा वह हर एक फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप करने के अंदर ले रही है। जैसे कि बात करें F-21 की, तो इसके अंदर जो AES से रडार लगा है, इसके अंदर बहुत सी टेक्नोलॉजी वहीं से शेयर की गई है जो F-22 के रडार के अंदर है और यही कारण है कि प्रीवियस मैकेनिकली स्कैन्ड एरे रडार की तुलना में अभी जो AES से रडार लगाया गया है, इसकी डिटेक्शन रेंज ऑलमोस्ट डबल है। और जो हम कॉकपिट दे रहे हैं F-21 का, इसके अंदर सीधा सीधा जो बेनिफिट दिया जा रहा है वो वही है जो 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर होता है और इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पर ही हमने इस चीज का ध्यान दिया है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि हमने अभी एक ऑटोमेटिक ग्राउंड कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम बनाया है, ये F-16 के अंदर भी लगाया गया, F-21 के साथ भी हम ऑफर कर रहे हैं। इसके अलावा इसे रिसेंटली F-35 के अंदर भी लगाया गया है। ये एक ऐसी कैपेबिलिटी है, अगर पायलट किसी तरह से अपना कंट्रोल खो दे तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है एयरक्राफ्ट को कि किसी तरह का एक्सीडेंट ना हो। और AMCA के ऊपर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमें अगर इसके अंदर असिस्ट करने का मौका मिलता है तो हम इसका स्वागत करेंगे और इसके लिए तैयार भी हैं। और अगर आप हमारा रिकॉर्ड देखें तो हमने बहुत सी टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड की है दुनिया भर में, और अगर इंडिया चाहता है कि इसके ऊपर इंक्वायरी करनी है तो वह चाहे तो हमें एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी कर सकता है या वह किसी भी मेथड से हमसे रिस्पॉन्स हासिल कर सकता है, लेकिन ये बात तय है कि इसके अंदर US गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत होगी। तो ऐसे में दोस्तों बात यह है कि हर कंट्री अपना फाइटर एयरक्राफ्ट बेचना चाहती है, लेकिन US की अब हमारे साथ पार्टनरशिप बहुत बड़ी है, इसीलिए US गवर्नमेंट भी हमें पूरा सहयोग करने को तैयार है। और लॉकहीड मार्टिन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है अगर बात करें फाइटर एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, तो ऐसे में दोस्तों हमें उसका पूरा असिस्टेंस मिल सकता है। और AMCA हमारे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पर भी अगर हमें किसी चीज की जरूरत है तो वह हमारी मदद कर सकती है, उसने ये बात सीधे सीधे कही है। तो ये अब इंडियन गवर्नमेंट को देखना होगा कि वह किसके साथ में जाती है। धन्यवाद, जय हिंद।